के परभणी में ओवैसी की रैली हुई है। पाकिस्तान को ओवैसी ने खरी खरी सुनाई है। दहशतगर्द के खिलाफ पूरा मुल्क एक है। पाकिस्तान भारत से आधी सदी पीछे है। अभी ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान को कमजोर करना जरूरी है। बेगुनाहों को मारेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। वाज़ेह रहे कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। जब से पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ उसके बाद से लगातार पाकिस्तान को पानी पी कर कोस रहे हैं। और एक बार फिर से महाराष्ट्र के परभणी में अपनी रैली के दौरान जलसे के दौरान उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं और साथ ही साथ ये भी बताया है कि पाकिस्तान को और भी ज्यादा भी कमजोर करने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मैंने उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाजत देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलिटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए।